हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर 10 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होने वाली है, तो इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात करी कम्युनिकेशन के कुछ मॉडर्न टाइप्स के बारे में, लाइक सेल्युलर फोन्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, हमने उसमें जाना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को या फिर ईमेल हो, वो बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं है। और आज के समय में वैसे भी इंटरनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक हो गई है। हम भी अपनी लाइफ में देखें तो हर एक दिन इंटरनेट को यूज करते ही हैं। तो इंटरनेट को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक है कम्युनिकेशन की और बहुत ज्यादा यूज होती है। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इंटरनेट के बारे में। नंबर 1 पॉइंट है, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क। जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरकनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ डिजिटल डिवाइसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, इंटरनेट हेल्प करता है उन सबको जोड़ने में, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करने में। ठीक है, नंबर 2 है, computing devices like desktop PCs, workstations and so-called servers that store and transmit information such as web pages and email messages। अब अगर हम बात करें कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, जैसे कि हमारा लैपटॉप, हमारा फोन, हमारा कंप्यूटर, उनमें हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट की हेल्प से ऐसे बहुत से सर्वर्स हैं जिनसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिस भी बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। किसी भी पर्सन को अगर हमें मैसेज करना है तो वो मैसेज भी हम उसको कर सकते हैं। बस हमें जरूरत है किसी एक कंप्यूटिंग डिवाइस की और इंटरनेट। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है, increasingly non-traditional computing devices such as web TVs, mobile computers, pagers and toasters are being connected to the internet। अब ऐसे जो नॉन ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस थे, जैसे कि हमारा वेब टीवी हो गया, मोबाइल कंप्यूटर्स हो गए, पेजर्स हो गए, टोस्टर्स हो गए, आज के समय में देखें तो ये सब चीजें भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। द इंटरनेट एप्लीकेशंस विद विच मैनी ऑफ अस आर फैमिलियर। ऐसी बहुत सी इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन जिनको हम यूज करते हैं जो इंटरनेट से एक्सेस होती हैं, सच एज www एंड ईमेल आर नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रन ऑन सच सिस्टम्स। अब www एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिससे हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं, किसी की भी चीज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको एक्सेस करते हैं हम इंटरनेट की हेल्प से, और हमारी जो भी नीड्स होती है उनको पूरा करते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कंट्रोल द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द इंटरनेट। इन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो सेंड और रिसीव होती है। जो भी हमने सर्च किया है वो वहां तक जाएगा, सर्वर तक पहुंचेगा और वो रिजल्ट हमारे पास आएगा, जो भी चीज हमने सर्च करी है। ठीक है, तो वो इन प्रोटोकॉल्स की वजह से ही होता है। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट के। एंड सिस्टम्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय कम्युनिकेशन लिंक। एंड सिस्टम क्या होता है, कोई हमारा वेब सर्वर हो गया, कोई ईमेल सर्वर हो गया, या फिर हमारा पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम हो गया, तो ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू ये सब कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब चीजें थी इंटरनेट के बारे में। वैसे तो आपको सब कुछ पता ही होगा इंटरनेट क्या होता है, कैसे सब चीजें रहती हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा हमारे जानने वाली चीजें नहीं थी। आगे हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, नंबर 1 है ईमेल। हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना ईमेल के बारे में। किसी को भी हम मैसेज कर सकते हैं, कोई भी मीडियम उसके साथ अटैच कर सकते हैं, दुनिया में कि किसी भी कोने में पर्सन हो, हम उसको इजीली कोई भी मैसेज, कोई भी ईमेल कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। पढ़ते हैं इसको। अ पर्सन कैन ट्रांसमिट हिज मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ मोमेंट। एक पर्सन मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ठीक है, बस उसके पास इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, और जिसको भी वो मैसेज भेज रहा है उसके पास भी इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। दिस इज अ पेपरलेस फैसिलिटी दैट सेव्स टाइम एंड मनी। हमने जाना था कि ये पेपरलेस फैसिलिटी है, इसमें किसी भी तरह का पेपर या पेन का हम यूज नहीं करते। हमारा समय बचता है क्योंकि हमें पोस्ट ऑफिस नहीं जाना, चक्कर लगाने नहीं है हमें। ठीक है, पैसे हमारे बच गए, दोनों चीजें हमारी बच जाती है। द सेंडर एंड द रिसीवर शुड हैव द आईडी एड्रेस ऑन सम वेबसाइट्स। तो जो दोनों की आईडी है, आईडी एड्रेस है, वो होना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपकी ईमेल आईडी होती है, आप किसी अपने फ्रेंड को ईमेल करते हैं तो उसकी ईमेल आईडी आपको चाहिए होती है, तो इस तरह से दोनों की आईडी एड्रेस होना जरूरी है। अब चाहे वो याहू हो, हॉटमेल हो, रेडिफ मेल है, ये कुछ एग्जांपल है जिससे कि आप किसी भी पर्सन को मेल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 है सर्च इंजन। सर्च इंजन भी इंटरनेट की हेल्प से ही काम करता है। दिस इज यूज्ड टू प्रोवाइड कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। जो भी कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सर्च इंजन उसको लाके देगा। A person can find out the address of the required website easily. Yahoo, Google, Lycos are the prominent search engines today। आज के समय में अगर हम बात करें तो Yahoo, Google काफी ज्यादा इजी हम कह सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छे सर्च इंजन हैं आज के समय की अगर हम बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको हम थोड़ा ब्रॉड सेंस में कह सकते हैं। दिस इज नेक्स्ट इन पॉपुलैरिटी आफ्टर ईमेल। ईमेल के बाद जो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी वो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www ने ही करी। इट इज नोन एज www, जैसे कि मैंने आपको बताया। इट इज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट वाइज। इसमें भी इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज होता है। एक ब्रॉड सेंस में हम कह सकते हैं कि हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है ब्रॉडली। ठीक है, नेक्स्ट है चैट रूम। चैट रूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होती है जो कि बेसिकली बिजनेस जो लोग होते हैं, बिजनेस वाले, वही यूज करते हैं। ठीक है, जिनकी पूरी फर्म होती है। तो चैट रूम में वो बेसिकली उनकी वीडियो कॉल चलती है, सिस्टम्स उनके लगे होते हैं। इट यूजेस हैज कन्वर्टेड डिस्टेंसेस इनटू नियरनेस। चाहे कोई पर्सन कितनी दूरी पर हो, चाहे वो अपने घर पर ही क्यों ना हो, लेकिन उस चैट रूम के थ्रू, उस वीडियो कॉल के थ्रू वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
In addition to unlimited chit chat, you can see the concerned person on the screen with the help of a web camera and he can also see you. तो आप एक दूसरे को वेब कैमरा के थ्रू देख सकते हो, जैसे कि वीडियो कॉल में आप नॉर्मली करते हो। तो वही चीज है, चैट रूम वो बना देते हैं जैसे कि एक पूरी मीटिंग शेड्यूल करना, ठीक है। तो मीटिंग शेड्यूल हुई है, तो मीटिंग में बेसिकली वो वीडियो कॉल ही हो रही है जिसमें एक दूसरे को वो सब लोग देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज भी इंटरनेट की वजह से हुई। नेक्स्ट है इंट्रानेट। इट्स यूज इज लिमिटेड। जो इंटरनेट का यूज है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। ओनली बिग कॉर्पोरेट्स यूज टू कीप कनेक्टेड विद देयर वेरियस ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट। जो बड़े बिजनेस फर्म्स होती हैं उनके अगर दूसरी कोई ब्रांच है, दूसरे कोई डिपार्टमेंट है, तो उनमें यूज होने वाले सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को वो कनेक्ट करते हैं इंटरनेट की हेल्प से। तो सिर्फ बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस फर्म होती है, उन्हीं में यूज होता है इंटरनेट, इसलिए इसका यूज काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। यूज क्या होता है, जो बाकी के ब्रांचेस में सिस्टम्स हैं, जो बाकी के डिपार्टमेंट्स उनके कंप्यूटर सिस्टम है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, ठीक है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपको पता होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑनलाइन इज नोन एज ई कॉमर्स। दिस फैसिलिटी ऑफ द इंटरनेट हैज टर्न द होल वर्ल्ड इनटू अ बिग मार्केट। तो पूरी दुनिया एक मार्केट बन गई है। आप घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकते हैं, कोई भी चीज बेच सकते हैं। यू कैन बाय और सेल एनी कमोडिटी प्रोवाइडेड यू पजेस अ क्रेडिट कार्ड। तो वही चीज मैंने आपको बताई, कोई भी चीज, कोई भी गुड, कोई भी सर्विस आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में थ्रू द ई कॉमर्स। तो बेसिकली उसी को ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ई बैंकिंग। आप घर बैठे बैठे किसी को भी पैसे भेज रहे हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे आप यूज कर रहे हैं, तो वो ई बैंकिंग ही है। इंटरनेट की हेल्प से आप किसी को भी पैसे भेज रहे हैं तो उसको ई बैंकिंग बोलते हैं। इट हैज स्टार्टेड अ न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग की फील्ड में एक नया एरा स्टार्ट हुआ है ये इंटरनेट की हेल्प से। द यूज ऑफ ई बैंकिंग, पीसी बैंकिंग, टेली सेविंग एंड मोबाइल बैंकिंग इज फास्ट इंक्रीजिंग। और ये बहुत ज्यादा फास्टली इंक्रीज भी हो रहा है। कैश पेमेंट से ज्यादा आज के समय में हम देखें तो जो हमारे गूगल पे के थ्रू पेमेंट्स हो रही है, पेटीएम के थ्रू पेमेंट्स हो रही है, इंटरनेट बैंकिंग हो रही है, वो ज्यादा हो रही है और ये डे टू डे बेसिस पर इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे इंटरनेट के, हमने इंटरनेट के बारे में जाना। इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उनको जाके देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।